प्यारे साथियों, आप सभी का नीलम एकेडमी में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि हम लोग बोर्ड पर देख रहे हैं कि उच्चारण स्थान किसी भी एग्जाम में जहां पर हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछी जाती हो, चाहे वो क्लास 10th हो या क्लास 12th हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम कहने का मतलब कि बिहार पुलिस में भी हिंदी से व्याकरण से प्रश्न पूछी जाती है। बिहार पुलिस में भी हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछी जाती है। चाहे कि वह बिहार में टीचर बनने के लिए भी, जैसे कि टीजीटी हिंदी के लिए या पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी व्याकरण की प्रश्न पूछी जाती है। और जहाँ पर हिंदी व्याकरण की प्रश्न पूछी जाएगी वहाँ पर वर्णमाला से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और वर्णमाला का एक छोटा सा टॉपिक है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान को हम लोग याद करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उच्चारण स्थान को हम लोग अक्सर याद करते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन उच्चारण स्थान को हम लोग छोटा छोटा ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे ताकि हम उच्चारण स्थान को लंबे समय तक याद कर सके। हम लोग देखते हैं, जैसे कि बोर्ड पर आप लोग देख रहे हैं कि सारा उच्चारण स्थान लिखा हुआ आपको सब जगह मिल जाएगा, लेकिन याद करने में कठिनाइयाँ होती है। हम उसी को आप लोगों को थोड़ा समय को बचत करके अर्थात कम समय में याद करने का ट्रिक बताएंगे। जैसे कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं कि अ आ कवर्ग विसर्ग ह के उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। हर्षी दीर्घी चवर्ग य और हर्षी दीर्घी चवर्ग य, यहाँ पर थोड़ा गलत है, तलावी सा। हर्षी दीर्घी चवर्ग य और तालु स का उच्चारण स्थान तालु है। री टवर्ग र और मूर्धन स का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तवर्ग ल और दंत स का उच्चारण स्थान दांत है। लेकिन आप लोग याद करिएगा, हमारे हिसाब से पहले ल लिखिएगा, आगे और पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। ल तवर्ग और दंत स का उच्चारण स्थान दांत है। हर्षु दुर्गु पवर्ग ओष्ठ ए कंठ जोड़ तालु, ओ कंठ जोड़ ओष्ठ, व का दंतोष्ठ जो कि पंचमाक्षर होती है उसको उच्चारण स्थान अनुनासिक होती है। लेकिन हम लोग को इतना याद करना, देखिए हम लोग बचपन में सबसे पहले क ख सीखते हैं। पहले क्या सीखते हैं? क ख अर्थात कवर्ग। पहले सीखते हैं कवर्ग, उसके बाद हम लोग क्या सीखते हैं? चवर्ग। चवर्ग के बाद हम लोग क्या सीखते हैं? टवर्ग। टवर्ग के बाद हम लोग सीखते हैं तवर्ग। तवर्ग। उसके बाद हम लोग सीखते हैं पवर्ग। देखिए पहले हम लोग सीखते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। लेकिन हम लोग जो उच्चारण स्थान याद करते हैं तो उसमें 5 अंगों की बेहद जरूरी होती है। जैसे पहला क्या है? कंठ है। दूसरा क्या है? तालु है। तीसरा क्या है? मूर्धा अर्थात मुंह है। चौथा क्या है? दंत दांत है। और पांचवा ओठ है। लेकिन जो हम लोग का पहला है, जैसे हम लोग उच्चारण, तो सबसे पहले हम लोग का क्या आता है? कंठ, अर्थात पहले वाला का सबसे लास्ट में देखेंगे, अर्थात कवर्ग का हो जाएगा कंठ। देखिए कंठ के बाद क्या आता है? कंठ के जब ही ऊपर आइएगा तब आप लोगों को उसके सेकेंड नंबर पर मिल जाएगा तालु। तालु कहते हैं जो कंठ के ऊपर होती है, तालु। तालु के बाद हम लोग का क्या मिलता है? मूर्धा अर्थात मुंह। मुंह के बाद हम लोग को क्या मिलता है? मुंह के जस्ट बाद हम लोग का दांत मिलता है। दांत के जस्ट बाद ओठ, दंत और ओठ। तो देखिए कवर्ग सबसे पहले क्या आता है? कवर्ग। तो लेकिन सबसे पहले कवर्ग, लेकिन मुंह में सबसे अंतिम में क्या आता था? लास्ट में कंठ। उसके सेकेंड में चवर्ग और उसके ऊपर आता है तालु। तो थर्ड में क्या आता है? टवर्ग और उसके बाद आता है मूर्धा। उसके बाद तवर्ग और उसके बाद आता है दांत। उसके बाद पवर्ग, उसके बाद आता है ओठ। जब हम लोग इतना याद कर लेंगे तो छोटा छोटा, जैसे कंठ में देखिए हम लोग कवर्ग याद कर लिए, चवर्ग याद कर लिए, टवर्ग याद कर लिए, तवर्ग याद कर लिए और पवर्ग याद कर लिए। अब अधिकांश कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है, छ का उच्चारण स्थान क्या है। आराम से देख लेंगे, यदि ख पूछ रहा है कि ख का उच्चारण स्थान, तो ख का हम लोग क्या बताएंगे? कंठ है। उसी प्रकार ग का पूछ दिया, चौथा जगह हम झ का पूछ दिया तो क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। लेकिन छोटा छोटा याद करेंगे, जैसे कि अ आ कवर्ग विसर्ग और ह के उच्चारण स्थान कंठ। जब हम लोग इसको 5 बार पढ़ेंगे, जैसे इसको पढ़ेंगे अ आ कवर्ग विसर्ग ह के उच्चारण कंठ, उसी प्रकार इसको 5 बार घर पर पढ़ना है। अ आ कवर्ग विसर्ग ह के उच्चारण कंठ, अ आ कवर्ग विसर्ग ह के उच्चारण कंठ। इसी प्रकार हम यदि सभी को पढ़ेंगे 5 बार तो निश्चित तौर पर याद हो जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ए, यहाँ पर क्या है? ए और ए के जो हम लोग उच्चारण करते हैं, जैसे ए, इसमें क्या होता है कि कंठ और तालु, अर्थात कंठ और तालु दोनों का मदद लेना पड़ता है। जब कंठ और तालु दोनों का मदद लेना पड़ता है तो इसको बोलेंगे कंठ प्लस तालु। जब आगे टॉपिक में हम संधि पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे कि कंठ प्लस तालु मिलकर क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि अ प्लस संधि पढ़ाएंगे तो उस समय वहाँ पर बता दिया जाएगा।
उसके बाद देख रहे हैं ओ और औ, तो कंठ प्लस ओठ अर्थात कंठोष्ठ। व का उच्चारण स्थान हो जाता है दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। और जो कि पंच, जैसे कि क ख का पांचवा अक्षर होता है अंग, तो उसको क्या बोलते हैं, इस सब का क्या होता है, नासिक। आशा करते हैं कि आप लोग इस वर्ण को बेहद अच्छे से समझ गए होइएगा और आप लोग सभी याद करके आने वाले एग्जाम में इसे मदद ले सकते हैं। और ऐसे छोटे छोटे ट्रिक के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ना ठीक है, देखा।